आज से हम लोग अभी से क्वेश्चंस के स्टार्ट करेंगे। देखो, जो भी आपने बेसिक अभी तक पढ़ा है, मैं आशा करता हूँ उसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे लाल। अगर आप उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिए होंगे तो आप थोड़ा सा तेजी से चीज़ों को समझोगे, दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक बार पढ़ के सिर्फ छोड़ते जाओगे तो दिक्कत होगा। तो आप बेसिक बेसिक चीज़ें आपने पढ़ लिया है, मैं एक बार रिवीजन करा दूं 2 मिनट के लिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रतिशत क्या होता है। हमने प्रतिशत क्या होता है पढ़ने के बाद हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना सीखा। हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना सीखा। हम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को याद कर गए हैं। हम शिफ्टिंग सीखे कि कैसे अपने सुविधा अनुसार डेटा को शिफ्ट करके, परसेंटेज को शिफ्ट करके अपना काम कर ले रहे हैं। और क्या सीखा हमने? और हमने इंक्रीज डिक्रीज सीखा और रेशियो सीखा कि कैसे रेशियो में कन्वर्ट होता है। ये सब चीज़ें सीखी ना जी सर। अब इसका यूज करें क्या? कौन किसका कितना परसेंट है? हाँ, चलो यूज करते हैं। देखो, आपको एक चीज समझना होता है कि अगर आप सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी लेनी है, तो आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना होता है। कभी भी अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं चीजों को। तो चीजों को अगर आप क्लियरली समझना चाहते हो, बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, बहुत अच्छा कमांड करना चाहते हो, तो आप एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को समझो। चलो, मैं पहला सवाल आपके सामने रखता हूं, इसको करना। सवाल यह है कि 12 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 48? 12 48 का कितना प्रतिशत है? अगर मैं बोलूं, क्या बोला गया है? 12 48 का कितना प्रतिशत है? 12 चौके 48, 25 बार में गया तो 25% होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, 48 12 का कितना प्रतिशत है? तब क्या करोगे? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किससे क्या पूछा गया है। अभी देखो, आपका उत्तर बदल जाएगा। 48 12 का, आप नोटिस कर रहे हो एक बात, जिसके ऊपर पूछा जा रहा है वो नीचे आ रहा है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। मुझसे यहां पूछा गया था 12 48 का, तो 12/48। यहां पूछा गया 48 12 का, तो 48/12। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, मुझे कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। तो 48/12 इंटू 100, 12 चौके 48, 4 गुणे 100, 400% विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा डेटा को बदला, इधर से उधर कर दिया, उत्तर में कितना बड़ा चेंज आ गया। आपके सामने है सवाल दोनों। आपको जो फोकस करना है, ये करना है कि कौन किसके कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब मैं ना इसे मिटाता हूं। इस पॉइंट को आप लिख लिए होंगे, या फिर चलो मैं इसे मिटाता नहीं हूं, एक सेक्शन क्रिएट करता हूं यहां पे। ये अपना था फर्स्ट और ये था अपना सेकंड। अब मैं एक चीज और सिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं एक 12 था और एक 48 था, ये बीच में रेशियो का साइन दिया हूं, कुछ है नहीं। अगर मैं इन दोनों को काट लेता तो एक 1 हो जाता और एक 4 हो जाता। तो क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूं 1/4 का कितना प्रतिशत है? तो सीधा मैं बोलता 1/4,
और 1/4 का मतलब सर याद है 25%। जी हाँ, मैं ऐसे भी तो बोल सकता था 12 और 48 को काटा तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो मैं बोलता 1 4 का कितना प्रतिशत है, तो मैं लिखता 1/4। 1/4 इंटू 100 करोगे तो बात तो वही है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरा बच्चा। आप ध्यान से समझना कि बात तो वही है 25, लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। सर डर लग रहा है, क्या किस चीज़ का डर लग रहा है? किसी चीज़ का नहीं डरना है, मैं यहीं पे हूँ, सिखाऊंगा सब कुछ। आप एक पॉइंट और नोट करो, क्या है वो पॉइंट कि व्हेन आंसर is asked in percentage, never use real data। या फिर ऐसा लिख सकते हो when answer is asked in percentage, एक ऐसे साइन दे दो स्लैश का, इसको घेर दो और ये स्लैश देके लिखो यू कैन गो विथ रेशियो। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में सिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप सीधे बोलोगे 10/100 इंटू 100 10%। ठीक है, ये आसान था, आप इजीली कर लिए। अब मैं सवाल ऐसे लिख दूं कि 259 क्या लिखूं भाई बताओ? 407 का कितना प्रतिशत है? अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे 259/407 इंटू 100। सोचना पड़ेगा ये किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको 37 का टेबल भी याद है, अगर आप YouTube पर कैलकुलेशन सीरीज को नहीं फॉलो करते हो तो आप कैलकुलेशन सीरीज को फॉलो करो। उसका नाम है 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज। अगर आप सर्च करोगे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और फिर आप शुरू से डे 1 से लेकर जहां तक पढ़ाया हूं देखना। अगर मैं बोलूं कि 37 से काटा तो 37 7 259, 37 से कम 37, 37 से कम 37। और जैसे ये रेशियो काटा तो मुझे 7/11 मतलब 7 गुणे 1/11, और 1/11 का मतलब होता है 9.09, मतलब 7.63% होगा। अब सोचो आप यहां से कैलकुलेट करते तो काटते काटते दिक्कत होता। मैंने कुछ किया नहीं, मैं इसको रेशियो देख लिया कि ये 37 7 259 था और 37 रहा, तो 7/11 का कितना प्रतिशत है? 7/11। अब मेरे को पता है कि 1/11 9.09 होता है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 9 63.63% होगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि 1 मिनट 12 सेकेंड रिप्रेजेंट्स व्हाट % ऑफ 1 आवर। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? कैसे करिएगा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा? सर पहले मुझे पता होना चाहिए कि
कौन किसका कितना प्रतिशत निकालने के लिए उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 रोटी मेरा कितना प्रतिशत है, समझ रहे हो। आप बोले मेरे पास 4 रोटी है, अभिषेक ओझा सर के कितना प्रतिशत है 4 रोटी, पॉसिबल ही नहीं है। रोटी इज अ डिफरेंट यूनिट एंड अभिषेक ओझा सर इज अ डिफरेंट यूनिट। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट का नाम अगर लिखना है तो कॉन्सेप्ट का नाम ऊपर लिख लेना, कंपैरिजन ऑफ नंबर चल रहा है, जो चल रहा है टॉपिक कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कंपेयर करना है तो आप बोलोगे अभिषेक सर के हाइट से मेरा हाइट का प्रतिशत, अभिषेक सर के वजन से मेरा वजन का प्रतिशत, अभिषेक सर के मार्क्स से मेरा मार्क्स का प्रतिशत, अभिषेक सर 6 रोटी खाते हैं मैं 4 रोटी खाता हूं तो अभिषेक सर का खाना और मेरा खाना का प्रतिशत। मतलब यूनिट सेम होना चाहिए मेरे लाल। ऐसा नहीं कि मैं 4 रोटी खाता हूं, अभिषेक सर 112वां स्थान लाए हैं एसएससी सीजीएल में, तो उन दोनों का प्रतिशत क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं सुबह उठ के 2 बार नहाता हूं और अभिषेक सर सीबीआई ऑफिसर है, 2 बार नहाना और सीबीआई ऑफिसर का प्रतिशत क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो ना। आपको धीरे धीरे आराम से समझा दूंगा। फर्स्ट, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। किस चीज का कंपेयर हो रहा है आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लड़के 4 गधे के कितने प्रतिशत है, 4 लड़कियां 6 परियों का कितना प्रतिशत है, नहीं, लड़कियों से लड़कियों का, परियों को परियों से कंपेयर करेंगे। आइए अब मैं अगर बोलूं कि 1 मिनट 12 सेकेंड, अभी मैं अगर बोलूं 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो पहले आपको निकालने आना चाहिए कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और मैं अगर आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड्स। ठीक, जी सर एकदम ठीक है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 मिनट और 12 सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और इसमें 12 होता है, तो ये 72 सेकंड हो गए। और जैसा कि आपने बताया है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 गुणे 1 मिनट। और जैसा कि आपने बताया है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मुझे ये पता चल गया कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट 12 सेकंड में 72 सेकंड और 1 आवर में 3600 सेकंड। तो मुझसे सवाल ये पूछा गया है मेरे लाल कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है, निकाल लो। 72 बटे 3600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 दूना 72, सर 2% है। सवाल ये था कि 1 मिनट 12 सेकंड, इट मीन्स 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। साउंड सब सही है ना? नेक्स्ट सवाल को देखो, देखो क्या है। 5% ऑफ ए बराबर है बी के, देन b% ऑफ बी इज द सेम एज। ए का 5% बराबर है बी के, तो सवाल बोला गया है 20 का b प्रतिशत
किसके बराबर होगा। मैं देखता हूं कि किताबों में ऐसे सवालों का सॉल्यूशन बहुत लेंदी किया गया है। रीजन कि उन्हें एक वो अप्रोच समझना पड़ेगा जो अप्रोच परीक्षा में लगाया जा सकता है, और जो परीक्षा में लगाने वाला अप्रोच सीखता है बच्चा वही टॉपर होता है। और परीक्षा में अप्रोच लगाने को सिखाने के लिए जो आदमी होता है वही शिक्षक होता है। नहीं तो किताब में सारी ज्ञान है, किताब सबके पास है, बुक होने के बाद भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो वही छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। वो क्या करेगा कि ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करेगा, फिर ए को फाइंड करेगा, फिर बी को फाइंड करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। मैं बोलता हूं मुझसे पूछा क्या गया है, सीधे हम लोग पूछने पे फोकस करते हैं। मुझसे पूछा गया है कि 20 का B%, तो मैं से लिख सकता हूं 20% ऑफ बी। जी सर। मुझसे सीधा सीधा पूछा गया बी का 20% बता दो, तो मैं बी का 20% निकाल लिया, और जैसे ही बी का 20% लिखा तो मुझे इक्वल करने के लिए इधर भी 20% लिखना पड़ेगा। अब मैं अगर बी का 20% निकालूं तो मुझे ऑप्शंस को देखा तो सर ऑप्शन में परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, और मुझे निकालना क्या था बी का 20%। बी का 20% किसके बराबर आया, 20% ऑफ 5% ऑफ ए। अब मैं सॉल्यूशन करूं तो मुझे क्या चाहिए, सब में 1% जिंदा चाहिए और 1% खराब, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं अगर देखूं कि अगर मैं 1% को खोल दूं तो 20 गुणे 5% गुणे ए अपॉन 100। क्लियर है जी सर। अब मैं अगर देखूं कि कैलकुलेशन करके 20 5 100 से 100 खत्म, बचा क्या A%। अब मैं अगर A% देखता हूं कहां बचता है, अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो 20% 20/100 इंटू A/2। सर 20% था, 2 से 2 खत्म, ए का 10% बचा, ए का 10% बचा जो कि गलत है। मैं इसे सॉल्व किया, 50 का A/2, 2 से काटा, सर 25% ऑफ ए बचा जो कि गलत है। मैं इसे सॉल्व किया, 50% ऑफ A/20 होगा। अगर मैं काट दूं तो 5/2% ऑफ ए बचा, नहीं चाहिए। अगर मैं इसको काटूं 20 से 20 तो ये सीधा सीधा A% बचा, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है जी सर, क्लियर है जी सर। मेरे को बस ये सीधा सीधा करना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं पे भी कोई कष्ट नहीं है। चलिए फिर अगले सवाल को करते हैं। सीडीएस में आया हुआ ये सवाल है, सीडीएस में पहली बार पूछा गया था, उसके बाद से तो इस सवाल को बहुत बार पूछा गया, हर जगह पूछा गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करते हैं उन्हें भी मैं सिखाता हूं कैसे करना है मैथ्स को डील करना। चाहे सीडीएस दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे आप जीडी दे रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीटी होता है, जिस भी परीक्षा में एक टीचर शिक्षा बहाली होता है, टीटी होता है उसको बोलते हैं आई थिंक, तो जो भी एग्जाम देते हो ना वो हर एग्जाम के लिए कवर हो जाता है चीजें। अब मैं अगर बोला गया है m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn। अब मैं बोलूं कि सर ये क्या है, m इंटू एम m²%, ये क्या है n इंटू n n²%, और ये क्या है 2mn%। सर अगर मैं प्रतिशत काट दूं, क्योंकि दोनों तरफ तो प्रतिशत है ही, तो मैंने कहा प्रतिशत को हटाओ यहां से सब में से, तो मेरे लिए वो है क्या नंबर, वो नंबर कुछ यूं है कि m² प्लस n² बराबर है 2mn के। क्लियर, एकदम क्लियर है सर, हमें कोई
कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं अगर बोलूं 2mn को इस साइड लाओगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn हो गया बराबर 0। ये m माइनस एन का होल स्क्वायर। अच्छा ये आपको पता है ना बेसिक सी बात कि जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। है ना मेरे लाल? क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब मैं आपसे बोलूं ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0। तो मेरे लाल m माइनस एन बराबर 0 होगा? जी सर। m बराबर n होगा? जी सर। अब जब m ही n के बराबर हो गया तो मुझसे बोला गया m n का कितना प्रतिशत है, 100%। अब आपसे कोई पूछे कि ध्यान से सुनो 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10/10 इंटू 100% सर x का कितना प्रतिशत है, तो x/x इंटू 100 बराबर 100%। mn का कितना प्रतिशत है, तो m/n इंटू 100। अब m बराबर हो गया n के तो कट जाएगा, बराबर आ गया 100%। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ें, एकदम धाकड़ तरीके से बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलो। हम लोग यहां से पढ़ेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। कैसे करिएगा इस सवाल को मेरे लाल? सवाल ये है कि नंबर 207 इज व्हाट परसेंट लेस देन 299। संख्या 207 299 से कितना प्रतिशत कम है। मैं चीजों को बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूं, तो आपको एक काम करना है, कोई भी सवाल आपके सामने आए यू हैव टू पॉज द वीडियो को आपको पॉज करना है एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, तो कम से कम आप अपने आप से खुद से ईमानदार रहो कि सवाल जब आपके सामने आए तो उसे पढ़ो, पढ़ के समझो और समझने के बाद कोशिश करो सॉल्व करने का। चलिए, नंबर 207 कितना परसेंट कम है 299 से। पहले मैं देखता हूं 299 से कितना कम है। 299 माइनस 207, सर ये 92 कम है। 92 92 कम है 299 से। किससे कम है? 299 से। कितना कम है? 92। प्रतिशत में निकाल लेते हैं, 92/299 इंटू 100। 207 92 कम है 299 से, तो 92 299 का कितना प्रतिशत होगा? 23 का टेबल याद है? 23 चौके 92, 23 से कम 23, 23 दिया 69, 400/13, 13 दिया 39, 30 सही 10/13, 30 सही 10/13 प्रतिशत जो होगा वो सही उत्तर होगा। अच्छा एक चीज और सिखा देता हूं, आप यहां भी जरूरी नहीं कि ऐसे सॉल्व करो, काटा कोटी लगा सकते हो, मतलब रेशियो काटा कोटी लगा सकते हो। मैं जब एसएससी का पढ़ाना शुरू किया था तो एक मेरा स्टूडेंट था, अभी वो सेलेक्ट हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पे है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लोग से मिलने गया था इनकम टैक्स ऑफिस, तो
मुझे नहीं पता था कि वहीं पे वो सेलेक्टेड है। वो अचानक से उठ के चला आया, पैर छू दिया। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे वो बोले कि कौन है सर? तो बोले मेरे सर हैं। तो उनको लगा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो बोले कि कौन से पद पे है? अरे पद पे नहीं, मेरे सर है। तो वो समझ नहीं पाया। दोबारा वो फिर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि मैं भी सेलेक्टेड हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो इन्होंने मेरे बैच से पढ़ा है। तब वो समझे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसा होता है। तो ये बात बताया क्यों? ये जो रेशियो काटा कुटी है, मैं बोला करता था। तो उन्होंने एक शायरी लिखा था कि बन जा मेरी मासूक, मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, पर तुम तो हो एसएससी, मैं काटा कुटी मचा दूंगा। मैं बोलता था काटा कुटी करो, काटा कुटी करो। जैसे यहाँ आया तो इसको बोला काटा कुटी करो, तो वो बार बार बोला करते थे। उन्होंने ही लिखा था। तो नंबर 207 299 का कितना प्रतिशत है? मैं काट दिया। 23 नंबर 207 और 23 इंटू 13 169। अब सवाल ये हो गया 9 13 से कितना प्रतिशत कम है? सर सीधा सीधा 4 कम है, 13 से कम है, तो 4/13 इंटू 100। तो अगर आप रेशियो काट ले रहे हो, जल्दी से देख ले रहे हो, तो चीजें थोड़ी कम लिखना पड़ेगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए, नंबर 540 इज व्हाट परसेंट मोर देन 486? 540 486 का कितना प्रतिशत है? मैं पहले क्या करूंगा, मैं काट के देखता हूं कट जाता है क्या। तो 540 और 486 को काटते हैं। 9 से काटा, 9 छक्के 54, 9 पचे 45 और 9 चौके 36। फिर मैं 6 से काटा, 6 दहा 60, 6 नवा 54। अब ये हो गया कि संख्या 10 9 से कितना प्रतिशत अधिक है? संख्या 10 9 से कितना प्रतिशत अधिक है? सर 1 अधिक है। संख्या 10 9 से 1 अधिक है। किससे? आपको इस बात को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। नहीं तो ऐसे कर दोगे 1/10 इंटू 100, उत्तर हो जाएगा 10%, और ये गलत हो जाएगा। आप किससे पूछा गया इस बात को ध्यान दो, कितना पूछा गया इस बात को ध्यान दो। 1 बड़ा है, किससे बड़ा है? 9 से। तो 1/9 का मतलब आपने सर रटाया है 11 से ही 1/9 प्रतिशत आता है। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का कोशिश करो। कोई भी सवाल आए सामने तो उसे पॉज करके ट्राई करो। पहले पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, समझने का कोशिश करो, फिर सॉल्व करो। सवाल है कि व्हेन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इट बिकम्स 242, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जब किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वह 220 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 10% का मतलब क्या है? सर 1/10। मैंने क्या सिखाया था? ये जो 10 है ना बेटा मेरे लाल, ये ओरिजिनल नंबर है, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है ना ये ऊपर होता है। जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है ना वो ऊपर होता है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि जब किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, मतलब वो संख्या ओरिजिनली 10 था, उसमें 1 की वृद्धि करके 11 बना दिया गया, तो 10 से वो 11 हो गया। जी सर, 10 से वो 11 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, वो 11 नहीं हुआ है, वो 242 हुआ है। इट मीन्स कि जो 11 यूनिट है वो 242 के बराबर हो गया। मैं आपसे बोलूं 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? तो 11 दूना 22, काट लो इससे इसको, 11 दूना 22। मुझसे पूछा गया कि मूल संख्या क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो 10 यूनिट बराबर होगा 10 इंटू 22,
220। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। तो जो ओरिजिनल संख्या होगा 220। अगर मैं सवाल ये पूछता, देखो ध्यान से, कि कितने से बढ़ा था, जो संख्या था वो कितने से बढ़ा था, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, बस संख्या कितने से बढ़ा था। सर संख्या 1 से बढ़ा था। 1 यूनिट बराबर किसके? 22 से, तो उत्तर आता 22। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग एक बार वहां से चिल्ला के बोला करो, मैं सुन लूंगा, फिर से समझा दूंगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, मेरे को गुस्सा नहीं आता, बहुत आराम आराम से समझाता हूं, कोई कितनी बार भी पूछे। समझा? हाँ चलो, आ जाओ, इसको करो। आपको जो एरिथमेटिक मैथ्स होता है ना, वो भाषा होता है। एरिथमेटिक मैथ्स arithmetic is not nothing but language। अगर आप भाषा को समझ गए तो अरिथमेटिक मैथ समझ गए। अब देखो इस सवाल को, देखो सवाल को पढ़ना। जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं की 140% हो जाती है। संख्या क्या है? मुझसे बोला गया when a number is increased by 216 it becomes 140% of itself। what is the number? बताओ क्या होगा? जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो खुद की 140% हो जाता है। 140% का मतलब क्या होगा? सर मैं मन में कर लिया हूं। अच्छा मन में कर लिया, एकदम ठीक है। कैसे किया? सर 100% प्लस 40%। 100% का मतलब 1, 40% का मतलब 2 इंटू 20, तो ये 2/5, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 एकम 5 तो 7/5, तो 140% का मतलब 7/5 हो गया। मिटा दो इसे, मिटा देता हूं। अब बोला गया कि संख्या को 216 से बढ़ाएगा तो 140% ऑफ इटसेल्फ हो गया। संख्या को कितने से बढ़ाया गया है? सर संख्या को तो 2 से बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको पता ही है ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर होता है। सर संख्या को कितने से बढ़ाया गया? संख्या को सर आपने 2 से बढ़ाया है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, संख्या को आपने 216 से बढ़ाया और वो 140% ऑफ इटसेल्फ हो गया। तो जो 5 का 140% है 107 है। 5 पर 2 का इंक्रीज हुआ तो 107 हो गया। तो जो 2 यूनिट है वो बराबर होगा 216 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे लाल, मेरे भाई? 108 के। मुझसे बोला जाए संख्या क्या है, इट मीन्स मुझसे बोला जाए 5 का वैल्यू क्या होगा। 5 एकम 5, 5 8 40। क्लियर है? बोलोगे जी सर, जी सर। अगर वो पूछता कि बढ़ी हुई संख्या क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड नंबर, बढ़ी हुई संख्या क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड नंबर। तो बढ़ी हुई संख्या 7 थी, हम लोग 7 का वैल्यू निकाल लेते। 7 गुणे 108, 7 8 56 और 7 एकम 7। ऑप्शन में वो भी दिया गया है, लेकिन वो हम लोग टिक नहीं करेंगे। क्लियर है ना? जी सर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार। आइए इस सवाल को करिए, क्या होगा इसका आंसर।
आप सभी को बताना है। ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20, इट बिकम्स 116% ऑफ इट सेल्फ, वट इज द नंबर। किसी संख्या को जब 20 से बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 116% हो जाता है। 116% का मतलब क्या है? 116/100, 4 से काटा, 29 चौके 116, 25 चौके 100। जब किसी संख्या को 20 से बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 116% हो जाता है। संख्या को कितने से बढ़ाया गया है? सर 4 से। सर संख्या को कितने से बढ़ाया गया है? 20 से। तो जो आपका 4 यूनिट है वो बराबर है 20 के। जो आपका 1 यूनिट है वो बराबर है 5 के। जो आपका 25 यूनिट है वो बराबर है 25 × 5, 125। तो वो संख्या 125 है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आइए एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट या फिर एमटीएस का आया हुआ एक, मतलब ये ऐसे एक एग्जाम को बोलना जरूरी नहीं है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा, थोड़ा कम लेकिन सीआई में भी बहुत होता है। और अगर मैं बात करूं एग्जामिनर को आपको परेशान करना है तो वो जब एडवांस मैथमेटिक्स का सवाल बनाएगा, मेंसुरेशन, तो वो बोलेगा रेशियो 3 गुना, रेडियस 3 गुना हो गया, हाइट 2 गुना हो गया, तो बताइए कितना चेंज होगा वॉल्यूम में। ऐसे सवाल बनाएगा। तो मेंसुरेशन में बनाएगा खूब सारा सवाल। तो ऐसे सवाल बनते हैं खूब। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, करिए मेरे लाल, करो जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। सवाल ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर इफ इट बिकम 6 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। यदि संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो इसमें प्रतिशत वृद्धि क्या है? मतलब अगर संख्या 100 होगा, मान लेते हैं 100, तो इसका 6 गुना होके वो 600 हो गया होगा। जी सर, अगर संख्या 100 होगा तो 6 गुना होकर 600 हो गया होगा। 100 से जब वो 600 हुआ होगा तो कितने बढ़ा होगा? सर वो 500 से बढ़ा होगा। 500 की वृद्धि किसके ऊपर है? 100 के ऊपर है। 500/100 × 100, जो वृद्धि आया वो कितने का आया? 500% का आया। ऐसे तो सभी निकालेंगे, पर आपको तो हर तरीका आता है, आना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि सिर्फ आपके लिए एक चीज मैटर करता है, वो है आपका नौकरी, वो है आपका रोजगार, वो है आपका सिलेक्शन। अब मैं बोलूं कि ऐसे थोड़ी करोगे, नहीं। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, लिख सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स या फिर टाइम्स कॉन्सेप्ट, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कॉन्सेप्ट, जो भी लिखना है लिख लो, आप समझना। मैं बोला कोई संख्या 2 गुना हो जाती है, डबल इंग्लिश में लिखता हूं, डबल हो जाता है। डबल डबल होने का मतलब क्या है? अगर वो संख्या 100 था तो 100 से 2 गुना होकर 200 हो गया। 100 पे कितने की वृद्धि हुई? 100 की। 100 की वृद्धि हुई किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो 100/100 गुणा 100, 100% की वृद्धि हुई। जी हाँ। अगर मैं बोलता हूं कि संख्या 3 गुना हो जा रहा है, ट्रिपल या फिर 3 टाइम्स। अब संख्या 3 गुना हो गया तो संख्या 100 था, 3 गुना होके वो 300 हो गया। कितने से बढ़ा? 200 से।
किसके ऊपर? 100 के ऊपर। 200/100 इंटू 100 बराबर होगा 200%। अगर मैं बोला संख्या 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स, तो संख्या अगर 100 था तो 100 से 4 गुना होकर वो 400 हुआ होगा। कितना बढ़ा? 300 बढ़ा मेरे सर। तो मेरे लाल 300 का वृद्धि किसके ऊपर है? 100 के ऊपर है। 300/100 गुणे 100, 300% की वृद्धि है। क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या? सर क्या नोटिस करने को आप बोल रहे हैं? देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि वो जब 2 टाइम्स हुआ है तो वो 100% से बढ़ा है, तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 - 1 इंटू 100% से बढ़ा। जब वो 3 टाइम्स हुआ है तो 3 - 1 इंटू 100%, 200% से बढ़ा है। 3 गुने का मतलब 3 से 1 कम, 200% से बढ़ा। जब वो 4 टाइम्स हुआ है तो 4 - 1 इंटू 100% से बढ़ा है। देखो 4 से 1 गया, 300% से बढ़ा है। जब वो, सवाल को मैं बात करूं, जब वो 6 टाइम्स हुआ है तो 6 से 1 कम, 500% से बढ़ेगा। कल को मेरे से सवाल पूछा जाए कोई संख्या 10 टाइम्स हो जा रहा है तो आप बोलोगे 10 से 1 कम, 900% की ग्रोथ है। संख्या 13 टाइम्स हो जा रहा है, 13 से 1 कम, 1200% से बढ़ेगा। कोई संख्या 99 टाइम्स हो रहा है तो वो संख्या 99 से 1 कम, 9800% से बढ़ेगा। कोई संख्या 818 टाइम्स हो जा रहा है तो 818 से 1 कम, 817 पर 00% से बढ़ेगा। कोई संख्या n टाइम हो रहा है, सर n से 1 कम इंटू 100% से बढ़ा है। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का? ठीक है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को आप रट गए आज से कि अगर 6 टाइम हुआ तो 6 - 1 5% से बढ़ेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को यहां से होल्ड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अगले क्लास को देखेंगे। यहां तक हो गया था हमारा, तो आइए आगे देखते हैं। खाना वाना खा लिया तुम लोग? हाँ, खाना वाना खा के आगे पढ़ो। मैं भी खाना खा लिया, आ जाओ। क्या है आगे? यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एज इनकम? बताइए सर। पहला सवाल है 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। करके देख लो, 60/100, 20 दिया 60 और 20 बचे 100। जी हाँ, तो मेरे से बोला गया कि एक ए है और एक बी है। जी हाँ, आगे बोला गया मेरे लाल कि जो बी का इनकम है ना वो ए के इनकम से 60% कम है। अगर ए का इनकम 5 यूनिट होगा तो इससे 3 कम 2 यूनिट बी का होगा। जी हाँ सर, क्योंकि 5 का 60% यही है, तो 5 से 3 कम 2 की है। अब मेरे से बोला गया कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? सर ए की आय 3 अधिक है बी की आय से, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। किस में? प्रतिशत में। तो 3 अधिक है मेरे बच्चा, मेरा गुड्डा, 2 के ऊपर 3/2 इंटू 100, 150% सही उत्तर होगा।
150% सही उत्तर होगा। चलो, पढ़ता नहीं है जो उसको बहुत पिटाएगा, समझ गए? आ जाओ, इस सवाल को करके बताओ। अच्छा सवाल है। बोला है द इनकम ऑफ ए 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% का मतलब क्या होता है सर? 24% का मतलब होता है 24/100, 4 से काटा, 4 छक्के 24, 25 चौके 100। अब मैं अगर ए लिख दूं और बी लिख दूं तो यहां पे बोला गया है ए 24% ज्यादा है बी से, तो अगर बी 25 होगा तो इससे 6 ज्यादा ए होगा, है ना मेरे लाल, मेरा गुड्डा, मेरा गुड़िया? यही है ना छोटी सी कहानी कि अगर ए 25 होगा तो इससे 6 ज्यादा, अगर बी 25 होगा तो इससे 6 ज्यादा ए 31 होगा। जी हाँ। बोला है बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। ए की आय से कितना प्रतिशत कम है बी की आय? सर 6 कम है। किससे? 31 से। तो 6/31 इंटू 100, तो 600/31% जो होगा वो सही उत्तर होगा, है कि नहीं? एकदम सर है। कोनो दिक्कत, कोनो दुख, कोनो दर्द, कोनो पीड़ा ना है हमें। आगे चलो करते हैं सवाल। बोला है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। कैसे करिएगा? हल्का सवाल है। हमारे पास 3 संख्या है, एक 1, एक 2, एक 3। 3 संख्या है ना मेरे लाल? जी सर। अब बोला गया जो 2 संख्याएं हैं तीसरी से 25% और 65% अधिक है। अब मैं ऐसा करता हूं ना, अगर मैं ये सोचने लगा कि 25% का मतलब 1/4 होगा, 65% का मतलब 65/100, इट मीन्स 13/20 होगा। क्लियर? क्लियर है ना? जी सर। सर बोला गया है कि पहली संख्या 25% ज्यादा और दूसरी संख्या 65% ज्यादा है, तो यहां पे हम लोग को इस तरीके से लेने पर दिक्कत होगा, क्योंकि तीसरी संख्या एक बार 4 यूनिट एज्यूम करेंगे, तीसरी संख्या को एक बार 20 यूनिट एज्यूम करेंगे। तो हम लोग करते क्या है ना, इसको मिटाते हैं और सीधी बात नो बकवास करते हुए मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। क्यों माने? तो समझ गए ना कि अगर मैं उसे फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूं तो अलग अलग रेशियो बन रहा है, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। अब बोला है कि 2 नंबर्स रिस्पेक्टिवली 25% और 65% ज्यादा है, तो पहली संख्या कितना ज्यादा है? 25%। तो 100 से 25% ज्यादा 125, 100 से 25% ज्यादा मतलब 100 पे 25 ज्यादा 125। और तीसरी संख्या 2 नंबर, दूसरी संख्या क्या है? 65% ज्यादा है, तो 100 पे 65 ज्यादा 165 हो जाएगा। बोला है पहली और दूसरी का अनुपात बताएं। इन दोनों का अनुपात बता दो। 5 से काटो, 25 5 125 और 33 5 165। क्लियर है मेरे लाल? है ना मेरे लाल? कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगा? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें एकदम। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। सेम जैसा सवाल है पिछला जैसा। बोला है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50%। देखो मेरे भाई, कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आपको ना पॉज करना है,
एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व करने का कोशिश करोगे, इससे आपको एक हैबिट बिल्ट होगा कि सवालों को करते कैसे हैं। देखो, दो संख्याएं हैं, तीसरी से 50% और 75% कम है। मैं तीन संख्याएं जूम कर लिया, एक वो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बोला है कि दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। मैं मान लिया तीसरी संख्या 100 है, पहला 50% कम है तो 100 से 50 गया 50, दूसरा 75% कम है तो 100 से 75 गया 25। क्योंकि मैं सिखा दिया हूं कि 100 का 50% कितना 50, और ये कम बोला तो माइनस कर लो। 100 का 75% कितना 75, तो इससे 75 माइनस कर लो। समझ गए जी सर, एकदम क्लियर है। अब बोला है कि पहली संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। बाई हाउ मच परसेंटेज द सेकेंड नंबर टू बी इंक्रीज्ड टू गेट द फर्स्ट नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ है, 25 का 2 गुना हुआ है सर 100%, क्योंकि 2 गुना होता है तो हम लोग 100% बोलते हैं। अभी पीछे ये सिखाया ना, 2 टाइम्स का मतलब कितना है 100% का इंक्रीज। अगर आपको करके देखना है, 25 था इसे 50 बनाना है तो हमें 25 से बढ़ाना पड़ेगा। तो सेकेंड संख्या पर 25 का इंक्रीज करूंगा, मतलब 25 पर 25 का इंक्रीज चाहिए, तो 25/25 इंटू 100। 100% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, है ना, एकदम सर। आइए आगे चलते हैं, अगले टाइप के सवाल, एरर वाला। चलिए इसे करके बताइए, चलिए इसे करके बताइए। सवाल ये है, यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/11 से गुणा करता है, उसे गुणा कितना से करना था। सर उसे गुणा करना था 5/6 से, किया कितने से 6/11 से। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 6/11 इंस्टेड ऑफ 5/6, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। उसे करना कितने से था सर, उसे करना था 5/6 से। किया कितने से 6/11 से। इन दोनों का रेशियो देख लो, ये मेरा राइट है और ये मेरा रॉन्ग है। अब जब भी आपको ऐसे रेशियो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 रेशियो 1/3 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को यहां भेज दो, 2 को यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 3/2। अगर ऐसे लिखा रहा है 2/3 रेशियो 5/4, तो 4 को यहां भेज दो, 3 को यहां भेज दो, 4 दूना 8 रेशियो 3×5=15। कल को ऐसे आ जाए 3/4/5/7। तो आपको रेशियो लिखने आ गया एकदम सर, मुझे रेशियो लिखने आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां क्या होगा, 11×5=55 और 6×6=36। मेरा सही उत्तर, राइट उत्तर 55 होता, लेकिन मेरा रॉन्ग आया है 36। कितना कम आया है मेरे लाल, मेरे लाल कम आया है 19। 19 किसके ऊपर कम आया है, 55 के ऊपर। 19/55 इंटू 100। 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, 380/11। 11×3 33, 11×4 44, 6 बचा, 34 सही 6/11 प्रतिशत सही उत्तर आएगा।
क्लियर है? आप अगर इसको ऐसे करने में दिक्कत होगा तो पहले क्लास में तो मैं सिखा दिया था ऐसे भागा देने कि 380 को 11 से भागा दो, तो 11 तिया 33, 5 बचा, ऊपर से 0 आया, 11 चौके 44, 6 बचा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।